रिपोर्ट? रात के 12 बजे अकेली लड़की रिपोर्ट लिखवाने आई है। पहले ये बता, रात में घूम क्यों रही थी? साहब, मेरा पति सुबह से लापता है। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, मेरी मदद मदद? मदद तो हम कर देंगे, लेकिन मदद के बदले सेवा कौन करेगा? चल साहब के कमरे में चल, तेरी सारी मदद कर देंगे। दोस्तों, क्या हुआ जब एक जिले की डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, खुद एक बेबस और गरीब मजदूर औरत का भेष बनाकर रात में थाने पहुंची? लेकिन उसे अकेली और लाचार समझकर एक थानेदार और उसके सिपाही उसके साथ गलत व्यवहार करने पर उतर आते हैं। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को यह पता नहीं था कि जिसे वह मामूली औरत समझ रहे हैं वह उस जिले की मालिक डीएम किरण बेदी हैं। रात के करीब 1 बजे देवपुरी के आलीशान सरकारी डीएम बंगले में डीएम किरण बेदी अपनी ऑफिस की फाइलों के बीच गुम थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था और उनकी नजरें टेबल पर पड़ी एक मोटी फाइल पर गड़ी थीं। उस फाइल पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपनीय मीरपुर थाना जन शिकायत रिपोर्ट। पिछले 2 महीनों से इस थाने के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया था। हर शिकायत एक जैसी थी। थानेदार विक्रम सिंह महिलाओं की रिपोर्ट नहीं लिखता, एफआईआर के बदले पैसे मांगता है। रात में आने वाली अकेली औरतों से बदतमीजी करता है। किरण ने धीमी सांस ली और फाइल का अगला पन्ना पलटा। यह एक हाथ से लिखा हुआ खत था जो किसी गुमनाम महिला ने भेजा था। लिखा था, मैडम, मेरी बहन 10 दिन पहले इसी थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गई थी। उस रात के बाद से मेरी बहन भी घर नहीं लौटी। पुलिस कहती है वह अपने आशिक के साथ भाग गई। लेकिन मैडम, वो गलत व्यवहार करने वाला थानेदार, वह मेरी बहन को गलत नजर से देख रहा था। मेरी बहन को बचा लो मैडम। किरण का मन अंदर तक हिल गया। यह सिर्फ लापरवाही या भ्रष्टाचार नहीं था, यह वर्दी की आड़ में हो रहे घिनौने अपराध थे। सरकारी जांचों में सबूत मिटा दिए जाएंगे, किरण ने खुद से कहा। इन महिलाओं का भरोसा टूटने से पहले मुझे कुछ करना होगा। कुछ ही घंटों में निर्णय ले लिया गया। किरण ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह खुद मीरपुर थाने जाएगी, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। वह राधा बनेगी, एक 30 वर्षीय गरीब मजदूर औरत जिसका पति, जो असल में है ही नहीं, सुबह से लापता है। एक नकली सस्ता आधार कार्ड, एक पुरानी फटी हुई साड़ी और पैरों में टूटी चप्पलें, सब तैयार किया गया। इस बेहद गोपनीय मिशन की जानकारी सिर्फ किरण के सबसे भरोसेमंद एडीसी सहायक रोहन को थी। अगली रात ठीक 12:30 पर मीरपुर थाने के बाहर एक पुराना ऑटो रुका। ऑटो से एक सहमी हुई, घबराई सी औरत उतरी। उसकी आंखों में डर था, चाल में लाचारी, साड़ी पर धूल लगी थी और सिर पर पल्लू कसकर बंधा था। वह थी डीएम किरण बेदी, जो अब राधा बन चुकी थी। थाने का बड़ा लोहे का गेट आधा बंद था। बाहर 2 सिपाही अलाव जलाकर ताश खेल रहे थे। ए औरत, क्या है? रात को कहां मरना है? एक सिपाही ने घूर कर कहा। किरण, राधा ने कांपती आवाज में कहा। जी, वो रिपोर्ट लिखनी थी। दूसरा सिपाही हंसा। रिपोर्ट? इस वक्त? क्या हुआ? तेरा पति पीट कर भाग गया क्या? चल सुबह आना। नहीं साहब, मेरा आदमी सुबह काम पर गया था, अभी तक नहीं लौटा। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। प्लीज साहब, मेरी रिपोर्ट लिख लो। वह लगभग रो पड़ी। सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। चल ठीक है, अंदर जा, मुंशी से मिल, पर साहब का मिजाज गर्म है, संभाल के। थाने के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा डरावना था। सीलन की तेज बदबू, एक कोने में शराब की खाली बोतलें और मेज पर एक मुंशी जो ऊँघ रहा था। किरण ने अपनी साड़ी के पिन में छुपे एक हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर को धीरे से छूकर चालू कर दिया। मुंशी ने बिना नजर उठाए पूछा, क्या है? जी, पति लापता है। तभी अंदर के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। थानेदार विक्रम सिंह बाहर आया। लंबा चौड़ा, भारी शरीर, वर्दी के बटन खुले हुए, आंखों में नशा और चेहरे पर सत्ता का घमंड। कौन है रे? क्या बक रही है? साहब, यह औरत है, पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई है, मुंशी ने कहा। विक्रम सिंह ने राधा को ऊपर से नीचे तक अपनी गलत नजरों से तौला। वह मुस्कुराया। अच्छा, पति लापता है। नाम क्या है तेरा? जी, राधा। पति कैसा दिखता था? वैसे तू बड़ी अच्छी दिखती है। पति को छोड़, अपनी बता। साहब प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए। किरण ने घबराने का नाटक जारी रखा। विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। देख राधा, रिपोर्ट तो लिख देंगे,
लेकिन थाने का भी कुछ कायदा कानून होता है। कलम में स्याही डालनी पड़ती है, साहब को खुश करना पड़ता है। साहब, मैं गरीब औरत हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे किसने मांगे? विक्रम जोर से हंसा। हम तो सेवा मांग रहे हैं। जा, पहले साहब के लिए चाय बना, फिर देखते हैं तेरी रिपोर्ट का। किरण चुपचाप चाय बनाने चली गई। वह हर हरकत, हर आवाज को रिकॉर्ड कर रही थी। जब वह चाय लेकर लौटी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। चाय में वो मजा नहीं है जो तुझ में है राधा। पति तो मिल जाएगा, लेकिन आज रात तू हमें मिल जा। किरण ने झटके से अपना हाथ खींचा और 2 कदम पीछे हट गई। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तू सुन रही है। विक्रम ने अपनी आवाज सख्त कर ली। देख, या तो चुपचाप मेरी बात मान ले, नहीं तो इसी थाने की हवालात में झूठे आरोपों में बंद कर दूंगा। पति भी नहीं मिलेगा और इज्जत भी जाएगी। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह एक जाल था। तभी किरण की नजर हवालात पर पड़ी। अंदर एक औरत, सीमा नाम की, डरी सहमी बैठी थी। विक्रम ने सिपाही को आदेश दिया, इसे, राधा को भी उसी औरत के साथ लॉकअप में डाल दो। सुबह तक अक्ल ठिकाने आ जाएगी। किरण को हवालात में धकेल दिया गया। थाने के बाहर एडीसी रोहन, जो आम कपड़ों में एक गाड़ी में बैठा था, यह सब लाइव फीड पर सुन रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी और राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया। हवालात के अंदर सीमा ने धीरे से किरण, राधा को बताया, बहन, यहां से भागने की सोचो। यह थानेदार नहीं, शैतान है। यह मुझ जैसी गरीब औरतों को झूठे केस में फंसाता है और फिर बड़े लोगों को सप्लाई करता है। जो औरत इसका कहा नहीं मानती, वो या तो मार दी जाती है या लापता हो जाती है। तुम्हारी बहन? किरण ने पूछा। सीमा रो पड़ी। वो औरत जिसने खत लिखा था, वो मैं थी। वो मेरी बहन थी जिसे इस विक्रम ने गायब कर दिया। अब किरण को पूरी कहानी समझ आ गई थी। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह मानव तस्करी का एक संगठित रैकेट था। रात के 3 बजे थे। हवालात का ताला खुला। थानेदार विक्रम सिंह शराब के नशे में धुत अंदर आया। क्यों री राधा? सोचा कुछ, मान गई या अकड़ बाकी है? मुझे जाने दो साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जाएगी, जाएगी, पहले मेरे कमरे तक जाएगी। विक्रम ने किरण का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती बाहर खींचने लगा। सीमा ने उसे रोकने की कोशिश की तो एक सिपाही ने उसे डंडे से मारकर गिरा दिया। छोड़ मुझे, छोड़! किरण चीखी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। विक्रम हंसा और उसे घसीटता हुआ अपने कमरे की तरफ ले गया। जैसे ही विक्रम ने उसे कमरे में धक्का दिया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, किरण ने अपनी साड़ी के पिन में लगे बटन को 3 बार दबाया। यह जीओ सिग्नल था। डीसी रोहन को सिग्नल मिल गया। बहुत हो गया तेरा खेल, इंस्पेक्टर। अचानक राधा की कांपती आवाज डीएम किरण बेदी की गर्जती हुई फौलादी आवाज में बदल गई। विक्रम, जो नशे में था, ठिठक गया। क्या बोली तू? किरण सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग थी। मैंने कहा, बहुत हो गया तेरा खेल। तू पति को नहीं, लाचार औरतों को ढूंढता है ना। आज तू गलत औरत से भिड़ गया। तभी थाने का मुख्य लोहे का गेट एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिरा। पुलिस की गाड़ियां, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, महिला आयोग की अध्यक्ष और मीडिया की गाड़ियां एक साथ अंदर घुस आईं। हथियार डाल दो, पूरे थाने को घेर लिया गया है, एडीसी रोहन ने चिल्लाकर कहा। विक्रम सिंह की शराब एक पल में उतर गई। वह भागने के लिए पलटा, लेकिन दरवाजे पर खुद डीएम किरण बेदी खड़ी थी। कहां भाग रहा है पापी? विक्रम ने किरण को देखा, फिर डीसी रोहन को, फिर बाहर खड़ी डीएम की गाड़ी को। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी उस सीमा से मांग जिसकी बहन को तूने बेच दिया। माफी उन अनगिनत औरतों से मांग जिनकी इज्जत का तूने सौदा किया। किरण ने अपनी साड़ी का पिन निकाला। यह एक हाई डेफिनेशन कैमरा है इंस्पेक्टर। पिछले 3 घंटे से तुम्हारी हर हरकत, हर आवाज, हर धमकी, सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हो रहा था और सीधे सीएम ऑफिस और एसीबी हेडक्वार्टर में स्ट्रीम हो रहा था। सिपाहियों और मुंशी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा को हवालात से बाहर निकाला गया। विक्रम सिंह, जो कल तक शेर बना घूमता था, अब जमीन पर पड़ा माफी मांग रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
जब थाने के रिकॉर्ड्स और विक्रम सिंह के ऑफिस की तलाशी ली गई तो एक सीक्रेट लाल डायरी मिली। उस डायरी में सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, बल्कि लड़कियों की सप्लाई का हिसाब था। हर नाम के आगे एक कोट लिखा था, मास्टर के लिए। यह मास्टर कौन है? किरण ने एसीबी चीफ से पूछा। अगले ही दिन विक्रम सिंह से खड़ी पूछताछ की गई। पहले तो वह मुकर गया, लेकिन जब किरण ने उसके परिवार की सुरक्षा का वादा किया तो वह टूट गया। मैडम, मैं तो बस एक छोटा सा प्यादा हूं, वह रोने लगा। असली मास्टर तो शहर का सबसे बड़ा रईस और दबंग विधायक रघुपति राय है। यह नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए। रघुपति राय, जो विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर भाषण देता था, वही इस पूरे मानव तस्करी रैकेट का सरगना था। मीरपुर थाना उसका भर्ती केंद्र था, जहां से लाचार औरतों को उठाया जाता और रघुपति के फार्म हाउस पर सप्लाई किया जाता था। किरण के पास अब पर्याप्त सबूत थे, लेकिन एक सत्ताधारी विधायक पर हाथ डालना मौत को दावत देना था। किरण को धमकियां मिलने लगीं। एक शाम जब वह अपने बंगले लौट रही थी तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने जानबूझकर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। ड्राइवर की सूझबूझ से किरण बाल बाल बची। अगले दिन उनके ऑफिस में एक पार्सल आया। उसमें एक टूटी हुई चूड़ी और एक धमकी भरा खत था। डीएम साहिबा, पति को ढूंढने निकली थी, खुद लापता मत हो जाना। यह थाना तुम्हारा दफ्तर नहीं, मास्टर का इलाका है। किरण डरी नहीं, उसका इरादा और पक्का हो गया। अब यह लड़ाई सिर्फ इंसाफ की नहीं, यह जंग है। उसने एडीसी रोहन से कहा। सीमा, जो अब पुलिस सुरक्षा में थी, ने एक अहम सुराग दिया। मैडम, आज रात रघुपति राय के जमुना फार्म हाउस पर बहुत बड़ी पार्टी है। मैंने सुना है वो विक्रम के पकड़ने जाने से बौखला गया है और आज रात 5 नई लड़कियों को शहर से बाहर भेजने वाला है। किरण समझ गई, यही आखिरी मौका है। उस रात ऑपरेशन मुक्ति लॉन्च किया गया। किरण ने खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और टीम को लीड किया। रात 2 बजे एसटीएफ की टीम ने पूरे फार्म हाउस को घेर लिया। अंदर तेज संगीत और अय्याशी चल रही थी। सरेंडर कर दो रघुपति, किरण ने माइक पर ऐलान किया। अंदर से गोलियों की आवाज आने लगी। रघुपति के गुंडों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। किरण ने खुद दरवाजा तोड़ा और टीम के साथ अंदर घुस गई। आधे घंटे की गोलीबारी के बाद रघुपति राय को फार्म हाउस के एक गुप्त तहखाने से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां 10 से ज्यादा लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था। यह सिर्फ एक छापा नहीं था, यह एक क्रांति थी। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। डीएम किरण बेदी खुद गवाह के तौर पर पेश हुई। उन्होंने कोर्ट में कहा, माननीय न्यायालय, यह वर्दी और यह सफेद कुर्ता यह जनता की रक्षा के लिए है, उनका भक्षण करने के लिए नहीं। इन लोगों ने सिस्टम को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। अदालत ने लाल डायरी, वीडियो फुटेज और लड़कियों की गवाही के आधार पर विधायक रघुपति राय और थानेदार विक्रम सिंह को मानव तस्करी, बलात्कार और सत्ता के दुरुपयोग के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। किरण बेदी को इस अदम्य साहस के लिए शौर्य पदक से नवाजा गया। उन्होंने सीमा और उन सभी लड़कियों के लिए पुनर्वास केंद्र खुलवाया। एक रिपोर्टर ने किरण से आखिरी सवाल पूछा, मैडम, आप एक औरत होकर रात में उस नर्क में अकेली चली गईं, आपको डर नहीं लगा? किरण बेदी मुस्कुराई और बोली, जब एक औरत इंसाफ के लिए ठान लेती है तो डर को भी उससे डर लगने लगता है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जायंट स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें।